Hello everyone. So in this video we are going to start with our new topic that is electrochemistry. सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते टाइम, मैं आपको बता देता हूँ। क्यों ये टॉपिक आपको बहुत ही टफ लगता है, क्यों इससे आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप सीधा न्यूमेरिकल्स पे जंप कर देते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आप न्यूमेरिकल पे सीधा जब जंप करोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो आप गलतियां बहुत करोगे। यही वजह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही, आपको फार्मूले भी रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। आपको उनको फार्मूले का आपको पता होगा कौन सी कब वैल्यूज़ को पुट करना है, कब हमको क्या आंसर मिलेगा, ये सब चीज़ें बेसिक है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज पूरा अच्छे से पढ़ लो तो आप कभी कोई गलतियां ही नहीं करने वाले हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास है ये टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, राइट। और यहाँ पे केमिस्ट्री मतलब केमिकल कंपाउंड्स होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बीच, ये सारी चीज़ हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको सारे के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो वीडियोस को पूरा देखिए, कोर्स को कम्प्लीटली देखिए, पूरा A to Z चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। फाइन, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, राइट, या केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी या तो इस केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, या तो किसी कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन को करवाएगी, या फिर क्या हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी और किसी केमिकल कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन में एक रिलेशनशिप बनाती हैं। पहली चीज़ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, है ना। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे आप बेस्ट जानते हो कि सेल्स एंड ऑल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हमको, ठीक। इसमें वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें हम मेनली तीन मेजर चीज़ें पढ़ेंगे। जो पहली चीज़ है वो है कि हमारे पास होगा एक गैल्वेनिक सेल, राइट, गैल्वेनिक सेल, या इसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल। दूसरा जो होगा हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, तीसरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन या कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। देखिए यहां पे मैंने आपसे दो चीजें मेनली डिस्कस की। पहला क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन करा रही है। फाइन, जब इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन कराएगी तो इस केस में हमको क्या कंसीडर करना है, क्या आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा हमारे पास मेनली, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होने वाला है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कहीं ना कहीं देंगे किसी केमिकल कंपाउंड को, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं। तो ऐसा जो टाइप का होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, राइट। लिटिक का मतलब ही क्या होता है, ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या होगा, ब्रेकिंग बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे किसी केमिकल कंपाउंड्स में, तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन होने वाला है, राइट। अब ये जो हमारे पास है गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होगी, केमिकल रिएक्शन से होगी, केमिकल कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी किससे, केमिकल कंपाउंड से। और इसमें क्या होने वाला है कि आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे किसी कंपाउंड को, तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे। ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।
तीसरा चीज क्या है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जैम के लिए, है ना। इसमें हम जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, उसका कंडक्शन क्या है, कैसे उसका मोलार कंडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड थियरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी फॉर्मूले, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके 3 मेजर पोर्शंस हैं। पहला क्या है, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरा क्या है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला गैल्वेनिक सेल से। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, राइट। देखिए क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। फाइन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मतलब केमिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हमको चाहिए सेल्स, राइट। सेल्स क्या करते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहीं पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मेटल रॉड है, फाइन, ये सपोज करिए कि आपके पास एक मेटल रॉड है। अगर मैं इस मेटल रॉड को अगर डीप करूं इसके ही किसी मेटल आयन सॉल्यूशन में, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट प्रोड्यूस। कोई भी सेल आपको इलेक्ट्रिसिटी क्यों देता है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें तो हमको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स का। तो किसी भी सेल को फॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इलेक्ट्रोड, राइट। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोड। ये सेल है, ये हाफ सेल है, राइट। ये क्या है, दिस इज ए हाफ सेल। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड में हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। अब यहाँ पे जो कैथोड और एनोड का डेफिनेशन है वो आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारे पास कैथोड होता है उसमें हमेशा रिडक्शन होगा। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होने वाला है, वो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, वो चाहे गैल्वेनिक सेल हो। आप कहीं भी अगर इलेक्ट्रोड पे देख रहे हो कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, कैथोड होगा। यहाँ पे मतलब रिडक्शन, फाइन। और जो भी एनोड है इस पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। तो कोई भी इलेक्ट्रोड रहने दो, अगर वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा वो एक कैथोड है, अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एक एनोड है। वो चाहे कोई भी सेल हो, वो मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, इलेक्ट्रोलिटिक है, उस केस में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, फाइन। तो देखिए, ये एक इलेक्ट्रोड, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। अब तीसरा अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे तीसरा आप देखो तो तीसरा एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। अभी हम इलेक्ट्रोड के बारे में भी बहुत डीप में पढ़ेंगे, एक स्पेशल वीडियो ही बनाई जाएगी कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी ध्यान दीजिए कि एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, राइट। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर एक्चुअली दोज इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाफ सेल रिएक्शन। मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जिंक लिया हुआ है, राइट, अगर सपोज मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक का, तो या तो जिंक क्या होगा, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर Zn2+ किसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना लेगा जिंक मेटल। बट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनका रिएक्शन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक का रिएक्शन हो रहा है ना, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का रिएक्शन नहीं होता है। आपको एक अलग से कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसका एक अलग वीडियो मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी हम पढ़ते हैं ये गैल्वेनिक सेल, राइट। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपसे ये डिस्कशन किया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास एक मेटल है, अगर मैं इस मेटल को डीप करता हूँ इसी के मेटल आयन सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए मेरे पास है ये Zn,
ये जिंक इलेक्ट्रोड है, राइट, ये है जिंक इलेक्ट्रोड, और इसको मैंने डीप किया है ZnSO4 के सॉल्यूशन में, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो होता क्या है कि ये जो जिंक है, अगर इसको मैंने इसमें डीप किया तो यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल है। या तो ये जो जिंक है ये क्या करेगा, जिंक कन्वर्ट होके Zn2+ में जाने लगेगा इसमें, फाइन। तो ये जो मेटल है, मेटल क्या करता है एक्चुअली, मेटल अपने मतलब जो भी है वो डिकम्पोज होने लगेगा। जैसे जिंक है तो वो Zn2+ में जा रहा है, फाइन। अगर मैंने कॉपर को लिया तो कॉपर क्या हो जाएगा, एक मैं कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड लूँ, यहाँ पे मैं एक कॉपर का अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूँ, हाफ सेल अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ ऐसा, तो ये मान लीजिए कॉपर का है और ये डीप है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रोड अगर इसी के मेटल आयन सॉल्यूशन में डीप किया जाता है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो मेटल कन्वर्ट होने लगेगा मेटल आयन में, ये जो जिंक है, मान लीजिए पहला केस हम लेते हैं, ये जिंक है, तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। लेकिन ये जो कॉपर का है इलेक्ट्रोड, ये कॉपर क्या कर रहा है, Cu2+, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या है, Cu2+ है, राइट। तो ये Cu2+ क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना लेगा Cu। कुछ ऐसे दो टाइप के पॉसिबल हैं रिएक्शन। इसको अगर मैं जिंक और कॉपर ना लूं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल एक मेटल लूं, तो मेटल में दो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब मेटल क्या करेगा, मेटल आइदर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn+ n इलेक्ट्रॉन, या फिर मेटल N+ यहाँ पे चार्ज है और ये n इलेक्ट्रॉन लेके फिर एक मेटल बना लेगा। मतलब दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है ना। देखिए क्या होता है कि ये जो है इस केस में यहाँ पे अगर ये मेटल जो है Zn अगर ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस पे बच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे, राइट, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये सोल्यूशन में मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। सेम इसमें बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से क्या हो रहे हैं, ये आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं इस पे। तो इस केस में इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, Cu2+ क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, बराबर। तो और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अभी सोल्यूशन में आ गया नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एक्चुअली जब भी हम किसी मेटल को उसको मेटल आयन सॉल्यूशन में ही डीप करें, तो उस केस में क्या होता है, मेटल के पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो वो क्या करेगा, मेटल मतलब कन्वर्ट हो जाएगा अपने आयंस में और वो इलेक्ट्रॉन्स को देने लगेगा, या फिर जो भी आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्शियल चार्ज डेवलप हो जा रहा है इलेक्ट्रोड पे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई एक्चुअली द ईएमएफ इज जनरेटेड। यही वजह है कि जिसकी वजह से जो भी आपके सेल्स हैं वो आपको करंट देते हैं, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। मेन रीज़न यही है। समझ में आ गया होगा आपको कि ये चीज़ कैसे काम करती है, फाइन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, हम एक सेल का एग्जाम्पल लेंगे जो कि है डैनियल सेल, और उस सेल की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गैल्वेनिक सेल, है ना। तो डैनियल सेल क्या है, डैनियल सेल ही एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो डैनियल सेल होता है, इसका ईएमएफ जो होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। इसमें सिंपल दो हाफ सेल्स होते हैं, एक क्या होता है, एक कॉपर का होता है इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या होता है, एक जिंक का होता है इलेक्ट्रोड, फाइन। तो ये जिंक का है और ये कॉपर का है, और ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये डीप्ड है किसके सॉल्यूशन में, ZnSO4 के, और ये जो कॉपर का है ये CuSO4 के सॉल्यूशन में डीप्ड है, फाइन। और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक यू शेप ट्यूब से, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रीज।
दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए, ये एक यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड है, फाइन, और ये क्या है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एमीटर से, या फिर आप एक नॉर्मल बल्ब ले लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये कॉपर का है इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड डीप होता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है वो डीप होता है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, और हम इसको कनेक्ट करते हैं एक यू शेप ट्यूब से जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपको अभी तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है। रीज़न क्या है कि जब भी हम किसी मेटल को डीप करते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या हो जाता है, एक्चुअली पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट आता है, फाइन। तो वो एक हाफ सेल है, तो ये क्या है, दिस इज ए हाफ सेल एंड दिस इज ए हाफ सेल, राइट। अगर इसको हम कनेक्ट कर दे कंप्लीट सर्किट को, तो ये बन जाएगा फुल सेल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सेल बनेगा, अदरवाइज एक पार्ट को आप बोलोगे हाफ सेल, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि अगर जब जिंक के हम इसमें जिंक के रॉड को अगर डीप किया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, इस यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो एक एनोड की तरह काम करता है, फाइन। तो जिंक जब एनोड की तरह काम करेगा तो जिंक जो होगा वो कन्वर्ट होता है Zn से Zn2+ में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जो कॉपर है, ये कॉपर क्या करता है, Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये बनाता है कॉपर। तो ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये क्या है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, और ये भी एक हाफ सेल रिएक्शन है, फाइन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है ना। और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो अब जब जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। अब आप बताइए कि जिंक जब Zn2+ में कन्वर्ट होते चले जा रहा है तो यहाँ पे क्या लेफ्ट करेगा, यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, है ना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज रहेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। अब देखिए कॉपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है Cu2+। अब ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किधर से लेगा इलेक्ट्रॉन। अब इधर क्या हो गया, इधर सब इलेक्ट्रोड पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, इनका डायरेक्शन ये है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इधर हैं ऑलरेडी, फाइन। अब ये Cu2+ क्या कर रहा है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इस पे डिपॉजिट होते चले जा रहा है ना। तो जब ये डिपॉजिट होते चले जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इस तरह से ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बनता है। देखिए यहाँ पे Cu2+ डिपॉजिट हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, और Zn2+ क्या हो रहा है, इस साइड आ रहा है। मतलब जिंक सल्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते चले जा रहा है, और जो कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है, राइट। और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन होते चले जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज Cu2+ इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म Cu। और जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ये आपका एक कंप्लीट सर्किट है। अब जो बीच में लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज, अब आप उसको समझिए वो क्या कर रहा है। देखिए उसके पहले एक चीज समझ लीजिए कि हमारे पास ये जिंक है, इसका ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना हुआ तो वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, Zn + Cu2+, यहाँ पे क्या है, Zn2+ + Cu। सो दिस इज योर कंप्लीट सेल रिएक्शन। समझ में आ रही बात, ये क्या है, ये एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है, जिंक Cu2+
और यहाँ पे Zn2 प्लस Cu। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी नेट सेल रिएक्शन होता है, यानी कि ये कंप्लीट सेल रिएक्शन, जो भी नेट सेल रिएक्शन होता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा हाफ सेल रिएक्शन में, इसमें भी हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा, बट ये क्या है? एक फुल कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे इस सॉल्ट ब्रीज के बारे में कि इसका क्या रोल है और ये क्या कर रहा है, राइट। देखिए, ये सॉल्ट ब्रिज ये जो लगा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर साइड जाते जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर साइड फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है इसमें आप देख सकते हो कि जो भी Cu2+ है ये इधर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या? SO4 है ना। तो मतलब ये जो सोल्यूशन है उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ते चले जा रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, है ना, सब इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ते चले जा रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है? Zn2+ आ रहा है सोल्यूशन में, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो मतलब इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट होते रहेगा। मतलब ये जो सोल्यूशन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया समझो, और वो जो सोल्यूशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये रिएक्शन को, मतलब ये यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है ये क्या करेगा? इनको बैलेंस करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज सबसे पहली चीज़ क्या करता है? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। ये सॉल्ट ब्रिज बना होगा KCl का, NH4Cl का, है ना, KNO3 का, ये सब का सॉल्ट ब्रिज बनता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो तो ये जो KCl है इसका हम सॉल्ट ब्रिज कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ये ब्लॉक कर देता है सॉल्ट ब्रिज को। क्यों? रीज़न क्या है कि सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके वो सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, यानी कि AgCl बना लेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो ये KCl का जो इलेक्ट्रोड है वो हम नहीं यूज़ करते हैं अगर यहाँ पे किसी भी साइड में सिल्वर इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ये क्या करेगा? SO4 आयंस इधर सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो Zn2+ है, Zn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा? ZnSO4 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते रहेगा। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका जो नेगेटिव है, यहाँ पे जो नेगेटिव है, इधर नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस को ट्रांसफ़र करेगा पॉजिटिव साइड, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मतलब इधर जितने पॉजिटिव आयंस चाहिए वो उतने भेजेगा, इधर जितने नेगेटिव चाहिए उधर वो उतने भेजेगा, दोनों साइड भेज के मेंटेन करके रखता है। और इससे सब और भी ज़रूरी चीज़, ये जो सॉल्ट ब्रिज देख रहे हो ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है। अगर ये सॉल्ट ब्रिज को निकाल दिया जाए तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगी। इसके अलावा ये क्या काम करता है? सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसको हम नॉर्मली LJP बोलते हैं, इसको डेवलप नहीं होने देता है। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, और भी अगले वीडियोस और भी कई सारे वीडियोस के बाद, है ना। जो भी ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन की मिक्सिंग को क्या करता है? रोकता है, ये एक दूसरे में मिलने नहीं देगा। अगर जैसे हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन हो गए, अगर उनको मिक्स किया जाए तो उस केस में हमको LJP मिलता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नॉर्मली तभी हमको मिलता है। फाइन, तो ये LJP को रोकता है, ये मतलब ये जो सर्किट है इसको कंप्लीट करता है, तो इसका जो रोल है वो बहुत ही बड़ा है। सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है एक्चुअली, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये था नॉर्मल डैनियल सेल, जिसका जो EMF होता है ये ध्यान रखना कि 1.1 वोल्ट होता है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? जिंक में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे एनोड, और यहाँ पे इसमें जो भी हुआ उसको रिडक्शन रिएक्शन हुआ तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे कैथोड। हाउएवर, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तब आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो एनोड का साइन है ये क्या है? नेगेटिव है, राइट। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाएगा? ये एनोड का जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड का जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। बट एक चीज़ जो चेंज नहीं होती है वो है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड है उस पे हमेशा रिडक्शन होने वाला है।
तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि किस डैनियल सेल कैसे काम करता है ना, और गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस क्या है और गैल्वेनिक सेल होते क्या हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर ईएमएफ कैलकुलेशन कैसे होता है। फाइन, तो अगला वीडियो जो है वो बेसिकली होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो तब तक देखते रहिए AK अकेडमी को, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।